Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Students, today we are going to start from terminating and non-terminating decimals. सबसे पहले हम terminating decimal को discuss करते हैं. Terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after the decimal point. If in the division process the final remainder is 0, the fraction is a terminating decimal. If the division is exact, that is 0 remainder is obtained, the decimal equivalent is called a terminating decimal. Terminating decimal के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रख के और डिनोमिनेटर को बाहर रख के, तो हमारा डिवीजन प्रोसेस जब एंड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है और उसके दरमियान में जो डेसिमल पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर आंसर्स में हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है. देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल. इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर दैन 2, 5 और 2 and 5, then and only then the rational number is a terminating decimal. यानी कोई ऐसा रैशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर 2, 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ना हो, तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि जब हम उनका डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वो एंड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा. आपने ये इंफॉर्मेशन जो है, ये रूल जो है, वो अपने माइंड में क्लियरली इसको रखना है और हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल रिलेटेड टू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू एक्सप्रेस 1/3 एज अ डेसिमल. डिवाइड 1/3. हियर 1 इज़ द डिविडेंड एंड 3 इज़ डिवाइज़र. जब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे डिवीजन प्रोसेस, तो हम देख रहे हैं कि हम बार बार 0 भी पॉइंट के साथ ऐड करते जा रहे हैं हर स्टेप में, लेकिन ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा. इन दिस केस इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द डिवीजन. द डिवीजन कुड कंटिन्यू इनडेफिनेटली. यानी इस केस में जब ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, वो चलता जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो बेसिकली वो फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब हम कोई भी रैशनल नंबर जिसको हमने डिवाइड करना होता है, उसके अगर हम उसको देखें डिनोमिनेटर को, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखें, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 1/3. हियर द डिनोमिनेटर इज़ 3, तो जब हम 3 विल बी इक्वल्स टू 1 and 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स को अगर हम देखें तो 1 और 3 आएगा ना. तो दैट्स वाई दिस रैशनल नंबर रिप्रेजेंट्स द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ये तमाम एग्जांपल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रही हैं. हम विदाउट डिवीजन भी किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देख के ही बता सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या टर्मिनेटिंग को. 3/17 में डिनोमिनेटर 17 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है. तो 17 के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 नहीं आ रहे, दैट्स वाई इट रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसी तरह से 5/23 में डिनोमिनेटर 23 है, यहाँ पे भी 2 and 5 नहीं आ रहा उसके प्राइम फैक्टर्स में. दैट्स वाई हम विदाउट डिवीजन प्रोसेस इन तमाम एग्जांपल्स के रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को देख के ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. इन दीज केसेस द डिवीजन नेवर एंड्स. द क्वोशंट्स ऑफ सच डिविजन्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. यानी जब डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता और वो चलता जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है. The number of digits after the decimal point in this case is infinite. यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि हम पॉइंट के बाद लगाते जाते हैं डिवीजन प्रोसेस करते हुए, वो काउंटेबल नहीं होते, उनको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही हमें पता होता है कि वो टोटली कहाँ पे जाके एंड होंगे. द डेफिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. डेसिमल नंबर्स
with an infinite number of digits after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers. ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. If the common fraction of terminating decimals have the prime factors of the denominator as only 2 or 5 or both, then the equivalent decimal numbers are all terminating. ये वही रूल है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हों या फिर वो दोनों हों तो वो नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. Observe the following examples carefully. Terminating decimals 1/2, 1/4, then 1/8, 151/40. Last one is 1321/500. The denominator of a fraction which results in a terminating decimals will have only 2 or 5 or both has factors. ये रूल बार बार डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों होंगे या सिर्फ 2 या 5 होगा, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 1/3, 1/6, 2/7 and 1/9. Fractions which result in non-terminating decimals have numbers other than 2 or 5 as factors of denominators of the original fraction. यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स 2 के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा जब भी होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स. इफ अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होती तो उस डिवीजन के दौरान में कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है. द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार ऑन टॉप ऑफ इट. इन केसेस more than 2 digits are repeated, then group the repeated digits by writing dot on the first and the last digits, showing the beginning and the end of the repeating groups of digits. For example, 2/7 will be equals to 0.285714 and so on. ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये चलता जाएगा, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि एक डॉट जो है वो 2 पे है और एक डॉट 4 पे है. इट मीन्स कि यही नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे. Now we are going to discuss about the dangers of maths. In 1790, the French government tried to introduce the decimal system into everyday life. The people were very unhappy with it because they were not used to place value system, not to using multiples of 10. Metric committee tried to force people to use it. For example, it became illegal to sell eggs in dozens. Only multiples of 10 were allowed, but it eventually failed. The chairman of committee Lavoisier was sentenced to death. 1790 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने डेसिमल सिस्टम को डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त लोग इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. लेकिन कमेटी ने लोगों को फोर्स किया कि वो इसको अप्लाई करें. यानी उन्होंने अंडों को दर्जन के हिसाब से बेचने पर इलीगल यानी गैर कानूनी बना दिया और लोगों को फोर्स किया कि वो अंडे जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 10 में ख़रीदें, यानी या तो 10 अंडे ख़रीदें या 20 या 30 इस तरह से. यानी वो पर डज़न यानी 12 एग्स एट अ टाइम नहीं ख़रीद सकते. लेकिन एंड पे जाके ये तरीका कार जो था वो फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था और इस का जो चेयरमैन था इस कमेटी का लेवाइज़ियर, उसको फांसी की सज़ा दी गई थी. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज़ 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज. 12/24 को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी 12 1s are 12, 12 2s are 24, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो डिवाइज़र है और 1 जो है वो डिविडेंड है. तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा 0.5 यानी आफ्टर डिवीजन.
द सेकेंड वन इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। ये हमें पता है कि हमने इसकी कन्वर्जन्स के अकॉर्डिंग रूल्स में पढ़ा था कि जब परसेंटेज का साइन होता है तो परसेंटेज से जो पहला नंबर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और परसेंटेज के साइन को हम 100 के डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, यानी 23% विल बी इक्वल्स टू 23/100। अब देखिए डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम न्यूमरेटर्स के 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 0.23। द थर्ड वन इज़ द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़। हम सबसे पहले तो 0.4 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 4/10, ठीक है, क्योंकि 4 न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के साथ एक ज़ीरो आएगा। अब हम इसके डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करते हैं क्योंकि परसेंटेज के लिए तो हमारे पास डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 40/100। तो जब हमारे पास किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो 100 को हम परसेंटेज के सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं और जो न्यूमरेटर होता है वो परसेंटेज के सिंबल से पहले आ जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 40%। द फोर्थ वन इज़ द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा था कि डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे न्यूमरेटर्स बन जाएंगे, ठीक है, यानी 219 विल बी द न्यूमरेटर और डेसिमल को हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ रिप्लेस करते हैं और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको काउंट करके 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। सो द आंसर विल बी 219/100। द लास्ट वन इज़ 4.555 इज़ अ डैश डेसिमल, यानी 5 जो है डिवीजन प्रोसेस में बार बार रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, सो दैट्स वाई it's a recurring decimal. Answer will be recurring. Question number 2, state whether the following true or false. The first one is 0.5 is equals to 50/100. 50/100, 50 में एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/10। और अगर हम 0.5 को भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो भी 5/10 के इक्वल ही आएगा, दैट्स वाई इट्स ट्रू। Second one is 137/10 is equals to 1.37. It will be false क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो राइट साइड पे न्यूमरेटर में एक नंबर छोड़ के पॉइंट आना चाहिए था, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, दैट्स वाई इट्स फॉल्स। थर्ड वन इज़ 345% इज इक्वल्स टू 3.45। 345% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो इक्वल होगा 345/100 के, यानी 100 में 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो न्यूमरेटर में हम राइट साइड पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 3.45। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ वन इज 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने ये बताना है कि 3/17 टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो अभी हमने जो इसका रूल बार बार डिस्कस किया कि हम इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे। हियर द डिनोमिनेटर इज 17, तो प्राइम फैक्टर्स 17 के 2 और 5 नहीं आते, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। द लास्ट वन इज 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24, दैट्स ट्रू। ये राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ कि जब हमने किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, नियरेस्ट होल नंबर में, तो हम डेसिमल के बाद वाला नंबर देखते हैं। अगर वो 5 से या 5 से बड़ा होगा तो हम डेसिमल से पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद है पहला नंबर 6, दैट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम 23 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 24। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3 इज़ योर होमवर्क। कॉलम मैचिंग है और आपने ये होमवर्क बुक पे ही करना है। एंड आई थिंक आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।